है आपकी बुक का लेसन नंबर 4 यानी कि ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 4 कृषि के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओके, आज हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे संस्थागत सुधारों के बारे में कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या संस्थागत सुधार किए गए। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि भारत में जो कृषि है वो हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि के संसाधन के प्रयोग के कारण जो कृषि का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि इसकी जो गति है वो मंद पड़ जाती है। हालांकि सिंचाई के साधनों का विकास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के बहुत बड़े भाग पर जो किसान हैं अभी भी खेती बाड़ी के लिए मानसून पर निर्भर हैं और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही डिपेंड कर रहे हैं, जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है। 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली जो ये कृषि है इसमें भी कुछ गंभीर और तकनीकी सुधार लाने की ज़रूरत है। तो क्या हुआ होता है कि जो स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कृषि में सुधार के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, छोटे छोटे जोतों की चकबंदी कर दी गई जिससे उसे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया गया। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से किसानों को खेती की नवीनतम तकनीकों से परिचित कराया। फसल बीमा योजना है, जैसे उससे फसल की बर्बादी की भरपाई का प्रावधान किया गया, यानी कि फसलों का बीमा किया गया। यदि किसी कारणवश जैसे कि ओलावृष्टि हो जाए या अधिक वर्षा हो जाए उसके कारण जब फसलें खराब हो जाएं तो उन्हें फसल बीमा योजना के द्वारा जो किसानों की फसल की बर्बादी हुई है उनकी भरपाई की जा सके। ठीक है, और किसानों की मदद के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सके, है ना। और सरकार ने जो ये फसल संबंधी अनिश्चितता है इसको दूर करने के लिए MSP निर्धारित कर दिया, जिससे किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो ये कृषि की है इसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान का अनुपात है 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की 52% जनसंख्या के लिए रोजगार। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो ये अंश घट रहा है वो बहुत ही गंभीरता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट आती है या प्रगति रोध होता है तो अर्थव्यवस्था में नेचुरल गिरावट आएगी जो समाज के लिए सही नहीं होगी। कृषि के महत्व को समझते हुए भारतीय सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की है और बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्व अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता प्रदान की गई है। देखिए ये तालिका देखिए 4.1, इसमें क्या है, पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और कृषि की विकास दर में कमी हो रही है, जो कि चिंतागत है। देखिए 2013 में कृषि में जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई थी वो 4.2 थी। अगर हम देखें 2014-15 में तो है ये 0.2, ऐसे ही 15-16 में देखते हैं तो 1.1 और अन्य सेवाओं में ये लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृषि वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, पहले तो आपको ये समझना है कि वैश्वीकरण कहते किसे हैं।
वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संसार की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना। और जो ये वैश्वीकरण है यही सुनिश्चित करता है कि जो ये तुलनात्मक मूल्यों पर जो उच्च कोटि की वस्तुएं हैं वही बाजार में टिक पाएंगी। और वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव डाले हैं इसके बारे में हम जानते हैं। क्या है इसके कारण जो भारत की निर्वाह कृषि है उसने व्यापारिक कृषि का रूप ले लिया है, ठीक है। और अब किसान केवल उसी फसल का उत्पादन ज़्यादा करने लगे हैं जिससे उनको अधिकतम लाभ मिलता है। और उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादों की जो मात्रा है, गुणवत्ता है, उसमें भी वृद्धि हो रही है और किसान को अपने उत्पादन का पहले से अधिक मूल्य मिलने लगा है, ठीक है। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। आधुनिक कृषि में नई तकनीकों के द्वारा हमारे देश में जो मिट्टी और जलवायु के अनुकूल दशाएं हैं उनका पूरा लाभ उठाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज किसान अपने खेतों में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने लगा है, ठीक है। और किसानों में कृषि उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कंपटीशन भी बढ़ गया है। आई होप जो ये आज का टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप इस लेसन को केयरफुली अपनी बुक से रीड करें। ओके, थैंक यू।